मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ गए हैं। और अखिलेश, आपसे मैं इसीलिए जानना चाहती हूं क्योंकि आप उस जगह पर गए हुए भी हैं, आपने उस पूरी भौगोलिक स्थिति को भी देखा है, उस जगह को भी देखा है जिसे नक्सलाइट एरिया कहा जाता है, नक्सलियों का क्षेत्र कहा जाता है। जरा बताइए, आप क्या बताएंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शिरीन, ये नक्सलियों का इलाका ही नहीं, इसे आप नक्सलियों की गुफा कह सकती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मांद है। वहां पर नक्सली बहुत मजबूत किसी जमाने में हुआ करते थे। ज्ञानेंद्र भी आपको वहां के बारे में बता रहे थे, मैं खुद दंतेवाड़ा गया हूं, सुकमा गया हूं। वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो इलाके बड़े दुर्गम हैं, वहां पर जाना जंगल के इलाकों में बड़ा मुश्किल है। लेकिन सीआरपीएफ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बेहतरीन तरीके से वहां पर काम करती है। और सीआरपीएफ के काम करने का जो तरीका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन जिन इलाकों में नक्सली बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं वहां सीआरपीएफ के लोग पहुंचते हैं, पूरे इलाके को कब्जे में लेते हैं, डोमिनेंस इसे हम कहते हैं। और उसके बाद जब उनका वहां पर कैंप लग जाता है तो आसपास के इलाकों में धीरे धीरे इस तरह की गतिविधियां खत्म हो जाती हैं। इन इलाकों में भी ऐसा हुआ है पिछले दिनों में। और दूसरा एक और तरीका है, विकास कार्यों को बढ़ावा देकर स्थानीय नागरिकों में भरोसा जगाकर सरकार भी नक्सलियों को धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर रही है, उन्हें साइड में करती जा रही है। लेकिन आज की यह घटना बहुत क्यों चौंकाती है? वो इसलिए क्योंकि बिना मुखबिरी के यह मुमकिन नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए। जिस तरीके से वहां पर सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं या फिर जो स्थानीय पुलिस है, उनकी अलग अलग बटालियन है, कोबरा बटालियन हो या तमाम और भी बटालियन हो, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका सीधे तौर पर मतलब है कि किसी ने मुखबिरी की है। किसने मुखबिरी की है, जांच के बाद यह बात साफ हो पाएगी। आपको पता है शिरीन, पिछले दिनों में भी कई बड़ी घटनाएं हम लोगों ने देखी थी। झीरम घाटी वाली घटना कौन भूल सकता है? कांग्रेस के कई नेताओं की तब हत्या हो गई थी। लेकिन आज की यह घटना कई मायनों में चौंका रही है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इलाका बहुत दुर्गम है, लेकिन लगभग हर जगह पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बनी हुई है। ये आप देख पा रही हैं इन तस्वीरों में भी, एकदम चमचमाती हुई सड़क नजर आ रही है और बिल्कुल उसके सामने अचानक से विस्फोट होता है। तो ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यहां पर किसी ने इस तरीके से आईईडी प्लांट कर दिया हो। लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, नक्सलियों के काम करने का तरीका है, उसमें यह बात सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो क्या करते हैं, चोरी छुपे आएंगे, किसी को पता ना लगे, और उसके बाद ऐसी जगह पर इस तरह के विस्फोटक लगा के चले जाते हैं कि किसी को अनुमान ना लगे। और इतनी बड़ी घटना घट गई, आज देख रही हैं आप। और यही तरीका नक्सली हर बार कहीं ना कहीं अपनाते हैं और इसी तरीके से वो इस बड़ी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। अखिलेश, आप भी रहिएगा। ज्ञानेंद्र, आपका भी मैं रुख करूंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।